इटली के वेनिस और लीडो शहर के बीच में वेनेशियन लेगून में एक खौफनाक आइलैंड मौजूद है, जिसका असली नाम पोवेग्लिया आइलैंड तो है, पर ज्यादातर इसे आइलैंड ऑफ डेथ के नाम से भी जानते हैं। ये दुनिया का एक ऐसा भूतिया जगहों में से एक है जहाँ पे 100 नहीं, 200 नहीं, बल्कि 1 लाख से भी ज्यादा भूत होने का दावा किया जाता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि पोवेग्लिया आइलैंड के राज से पर्दा उठाने के लिए जो कोई भी यहाँ गया, उनमें से अधिकतर कभी वापस नहीं लौट पाए। ये खूबसूरत आइलैंड जो कि किसी जमाने में लोगों के घूमने फिरने के लिए एक टूरिस्ट स्पॉट था, आखिर यहाँ ऐसा क्या हुआ जिस वजह से अब इस आइलैंड में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। तो दोस्तों, इस खौफनाक पोवेग्लिया आइलैंड के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। दरअसल 1300 के दशक में इटली शहर में बुबोनिक प्लेग नामक बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही थी, जिसके कारण इटली में कई लोग इस बीमारी की चपेट में आकर या तो मर रहे थे या फिर मरने की कगार तक पहुंच चुके थे। पूरे यूरोप में इस बीमारी का असर सबसे ज्यादा इटली शहर में ही हुआ था। ये उस समय का एक ऐसा बीमारी था जो हाल ही में 2019 में हुए कोविड-19 से भी ज्यादा खतरनाक था। ये बीमारी एक से दूसरे व्यक्ति में बड़ी तेजी से फैल रही थी और उस समय इसका कोई इलाज भी नहीं था, तो इसीलिए इटली के सरकार ने प्लेग से पीड़ित सभी मरीजों को पोवेग्लिया आइलैंड में शिफ्ट करने का फैसला लिया। क्योंकि ये एक आइसोलेटेड आइलैंड था, तो इसीलिए इस जगह को प्लेग क्वारंटाइन स्टेशन के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जिन लोगों की इस बीमारी से मौत हो जाती थी उन्हें इसी आइलैंड में दफना भी दिया जाता था। धीरे धीरे ये जगह बीमार लोगों से भर गई और एक समय ऐसा भी आया कि लाखों की संख्या में मरीज यहाँ रहने लगे। क्वारंटाइन स्टेशन होने के चलते बीमार लोगों को यहाँ ज्यादा से ज्यादा 40 दिन तक ही रखा जाता था, लेकिन उस समय वहाँ हालात इतने खराब थे कि जिसे भी एक बार इस आइलैंड में लाया जाता उसे यहाँ से वापस घर जाने का कोई मौका नहीं मिलता। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक इस आइलैंड पर एक साथ लगभग 1,60,000 लोगों को जिंदा जला दिया गया था, ताकि यहाँ बढ़ रही बीमार लोगों की भीड़ को कम किया जा सके। आज भी इस आइलैंड के 50% से भी ज्यादा इलाके में जलाए गए मरीजों की वो राख बिखरे हुए हैं। 1800 के दशक से लेकर 1900 के शुरुआती दौर तक इस आइलैंड को एक मेंटल हॉस्पिटल द पोवेग्लिया असाइलम में बदल दिया गया था। वहाँ के डॉक्टरों ने मरीजों पर बहुत से अजीब तरह के एक्सपेरिमेंट किए, जिससे यहाँ रहने वाले कई सारे मरीजों की जान भी चली गई। 1930 के दशक में किसी समय खुद एक डॉक्टर पागल हो गया और उसने अपनी जान भी ले ली। इसके बाद ऐसा माना जाता है कि बुबोनिक प्लेग के दौरान मारे गए लोगों की वो आत्मा, पागल खाने में मारे गए वो लोग और खुद पागल डॉक्टर की आत्मा इस आइलैंड पर अभी भी भटक रही है। आज तक वेनिस सरकार इस आइलैंड को फिर से डेवलप करने की बहुत से कोशिश किया है। इस आइलैंड पर हालात इतना खराब कि कोई भी संस्था लंबे समय तक नहीं टिकती, कोई काम यहाँ नहीं चल पाता। भयानक घटनाएं इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी उन्हें समझ नहीं पाता। इसीलिए सरकार ने इस आइलैंड को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। फिर कई लोग इस रहस्य का पता लगाने के लिए वहां जाने लगे, लेकिन जो कोई भी इस आइलैंड पर गया उनमें से ज्यादातर लोग कभी वापस लौट कर नहीं आए। लेकिन जो चंद लोग वापस लौट कर भी आए तो उन्होंने बस यही कहा कि ये आइलैंड हमारी दुनिया में जीता जागता नर्क है। इन्हीं रहस्यमय कारणों के चलते इटली के सरकार ने इस आइलैंड को पब्लिक के लिए पूरी तरह बैन कर दिया है। किसी को भी ना ही वहाँ जाने की इजाजत है और ना ही कोई वहाँ जाने की हिम्मत करता है। इस आइलैंड पर जाना तो दूर की बात है, इटली के मछुआरे इस आइलैंड के आसपास फिशिंग तक नहीं करते, क्योंकि मछलियां पकड़ने वाले जाल में यहाँ सिर्फ इंसानी हड्डियां ही मिलती हैं। द सन में छपी एक आर्टिकल के मुताबिक सरकार की परमिशन के बाद ब्रिटिश के रिसर्चर्स मेट नादिन और एंडी थॉमसन ने इस आइलैंड का जांच किया था। उन्होंने इस आइलैंड की कुछ वीडियो और तस्वीरें भी शेयर की, जिसमें उस मेंटल हॉस्पिटल में रखी सभी चीजों को दिखाया गया जिसका इस्तेमाल डॉक्टर्स उस समय किया करते थे। मेट के मुताबिक ये जगह किसी डरावनी जगहों में से कम नहीं। इस आइलैंड में जाने के बाद वहाँ कई सारे पैरानॉर्मल चीजों का एहसास होता है। इसके अलावा वहाँ कुछ अजीब तरह की आवाज सुनने को मिलते हैं जो कि काफी डरावनी होती है। उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ कई सारे लोगों को जला दिया गया, कुछ लोगों को मृत हालत में ऐसे ही छोड़ दिया गया। उस जगह को देखकर ऐसा लगता है जैसे जमीन से ज्यादा वहाँ शव है। वहाँ लोगों को जलाने के बाद सफाई भी नहीं किया जाता। दोस्तों, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर इस आइलैंड पर जाना कितना खतरनाक हो सकता है। तो ये थी पोवेग्लिया आइलैंड, या कहें कि आइलैंड ऑफ डेथ के पीछे की कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर देना और ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।